जो लोग मिट्टी का मूर्ति को भगवान मानते हैं और बोलते हैं कि मिट्टी की मूर्ति ने भगवान बसते हैं, तो ये वीडियो उसके लिए, ये वीडियो देखिए। सुनिएगा। यशायाह बाइबल के अध्याय में यशायाह 43 का 11 वचन में लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। इसलिए तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, जो झूठे हैं और जो गिर चुके हैं, जो अपने पुरखाओं के साथ सभी परमेश्वर बन बैठे हैं, उनको तू न मानना, ना कोई मूर्ति खोद कर बनाना जो जमीन की हो या फिर और कोई चीजों की हो, उसको न बनाना, ना सृष्टि की पूजा करना और ना ही शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना, तब तेरा भला होगा। यह परम प्रधान की बातें हैं, जिसने कहा तू सृष्टि की उपासना न करना, क्योंकि मैं निराकार हूँ, मैं सृष्टि में नहीं, मैं मनुष्यों के अंदर बसता हूँ करके। और परमेश्वर कहा, मैंने सारी चीजें बनाया मगर मैं मनुष्य को इसलिए बना कि मैं उसमें होकर चला फिरा करूंगा करके। हालेलुया। और यही यहोवा यीशु मसीह बनकर जगत में आया, और यहाँ इसलिए हुआ कि यहोवा अपने आप को प्रकट करे कि मेरे बिना कोई कुछ है ही नहीं। चाहे देवता हो या मनुष्य या जानवर, उसके बिना कहीं कुछ नहीं है। इसी ने सारे देवता को, दूतों को और यूनिवर्स को बनाया। इसे ही हिंदू भाई निराकार ईश्वर कहते हैं। इसे ही पूरे ऑल यूनिवर्स का मालिक कहते हैं, निराकार ईश्वर बोलते हैं, काल निरंजन बोलते हैं। यही यहोवा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अधिकार दिया था। जैसे यहेजकेल 28 अध्याय में इसका वर्णन है, आप निश्चय पढ़ सकते हैं कि उसने लूसीफरों को और भी उनके गणों को अधिकार दिया था, और उन्होंने वो अधिकार को लेन देन की गड़बड़ी की वजह से बिगाड़ दिया और उसमें बने नहीं रह पाए। और यही यहोवा ने उसे गिरा भी दिया, उसकी कुटिलता चाल चलनों के द्वारा उसको गिरा भी दिया और अधिकार को छीन लिया। वही मसीहा बनकर आया, जिसने ना कभी शादी की, ना कोई गाली दी, ना किसी का वध किया और ना ही धर्म के नाम से भाई भाई को लड़वाया, वरन उसने ऐसी बातों का वर्णन किया है जो बयान से बाहर हैं। इसलिए आप सभी यीशु मसीह के बारे में जरूर जानें, क्योंकि उसने कहा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वह जगत में आने वाली थी। यह यूहन्ना 1:9 वचन में आप पढ़ सकते हैं, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने ही बनाए जगत में मनुष्य बनकर आना चाहा मसीहा के रूप में, तो उनको लोगों ने नहीं पहचाना, क्योंकि लोगों के अंदर अंधकार समाई हुई थी, झूठ और बुराई समाई हुई थी। इसलिए वो सच्ची ज्योति को नहीं पहचान सका। लेकिन फिर भी वह अपने आप के विषय में वर्णन किया कि वो परम पिता यहोवा कौन है करके। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे जान लिया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने तौबा किया कि हम बुराई और झगड़े और लड़ाइयों में और सृष्टि पूजा पाठ में नहीं फंसेंगे, उन सब को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और उन पर अपने आप को प्रकट किया। और यूहन्ना 14 और 15 अध्याय में लिखा कि मैं तुम में होकर चला फिरा करूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे और मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा करके, क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने सारी सृष्टि को बनाया और सारे ब्रह्मांड की जितने यूनिवर्स हैं, उन सारे चीजें मेरी ही द्वारा उत्पन्न हुई हैं और मेरे द्वारा कोई चीज अस्तित्व में आई ही नहीं थी करके। इसलिए आप सब निश्चय बाइबल के पास आए, यीशु मसीह को जाने, एक बार समझने की कोशिश तो करें। ज्ञान के ही तौर पे यीशु मसीह के लिए जानने के लिए ही चर्चा आए और उसको समझने के लिए ही बाइबल को पढ़े, तब हमारे जो अंतर आत्मा की आंखें हैं वो खुलेंगी और हम सर्वशक्तिमान परमात्मा को, जो आत्मा को बनाने वाला परमात्मा है, उस तक जा सकेंगे। नहीं तो कितने अडंबर निकले हैं, कितने ऐसे ढोंगी हैं जितने
जिन्होंने संसार को गुमराह कर दिया और अपने लाभ के लिए इतने सारे देवी देवता बनाए बैठे हैं जो केवल अपने ही धन कमाने के उद्देश्य से बनाए हैं। और मगर सच्चे ईश्वर के विषय में उसके मुंह से कुछ शब्द निकल ही नहीं सकता, ना ही वो कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे में उसकी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएंगी, सारा उसका आय चौपट हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबको यही कहूँगा कि सच्चे ईश्वर के पास आए, सच्चे परम प्रधान के पास आए, जो सबसे प्रेम करता है और सब में समाया हुआ है और सबको बचाने के लिए, सबको छुड़ाने के लिए अपने महिमा को प्रकट किया मसीहा बनकर। तो गाइस, आप लोग सच्चाई में जाइए और सच्चाई का खोज करिएगा, तभी आप लोग जानिएगा सच्चाई क्या चीज़ है, तब मिलेगा। और आप ये इस तरह झूठा में उलझना रहेगा तो आप लोग नहीं जान पाइएगा सच्चाई में क्या, सच्चा भगवान कौन है।